नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। छोले बढ़ते मुख्य खबर की ओर। नगर निगम जबलपुर में अनेक विषयों के साथ साधारण सभा की बैठक आज सारगर्भित तरीके से पूर्ण हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही अनेक मुद्दे के साथ विषयों पर प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें 18 प्रस्ताव में दोनों ही पक्षों के साथ पारित हुए। कुछ अन्य मुद्दे भी रहे, जिसमें डोर टू डोर की समस्या, उस पर भी कहा गया कि इस पर कुछ कमियां हैं जिस पर कि सुधार किया जाएगा। साथ ही सफाई व्यवस्था को लेकर के और जिन ठेकेदारों के द्वारा यदि अपने काम में गड़बड़ी पाई जाती है या शिकायत आती है तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष में कुछ बातें कुछ विषयों के साथ अधूरी रह गई, जिन्हें आने वाले समय में महापौर और नगर निगम अध्यक्ष के सामने रखा जाएगा। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। बोल रहे भैया रूपाणी जी भी थे उसमें। साधारण सभा की बैठक थी परसों। उसमें 18 जो विषय थे वो 18 मिनट में सर्वसम्मति से पारित हुए। एक अन्य विषय और आया था, उसको भी सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसके अलावा हमारे जितने पार्षद साथी विपक्ष और पक्ष के थे, अन्य विषय पर उनको बोलने का पूरा अवसर दिया गया। और ये तक स्थिति मैंने 2004 से कभी नहीं देखी कि अध्यक्ष जी बार बार ये कहें और किसी को बोलना है भाई आप भी बोलिए, आप भी बोलिए। एक पार्षद साथी ने 3-3, 4-4, 5-5 बार भी बोला। कहने का मतलब ये है कि ये लोकतंत्र है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि आपकी समस्या जो भी है वो आप बताइए, उसका निराकरण किया जाएगा। और जो भी समस्याएं पार्षद साथी अपने क्षेत्र की बताते हैं उनको नोट किया जाता है, समस्याओं को निराकरण किया जाता है। अगर कोई गलत जानकारी आती है तो उनको बताया जाता है कि आपके पास जानकारी गलत है, उसे ठीक करें। कुछ एक पार्षद जरूर है जो अमर्यादित तरीके से बात करते हैं, अमर्यादित तरीके से कुछ बातें बोलते हैं। मेरा तो आग्रह उनसे भी है, एक पार्षद होने का सौभाग्य किसी भी एक परिवार में, एक खानदान में बड़ी मुश्किल से मिलता है। लाखों लोगों में सैकड़ों लोग ऐसे होते हैं जो पार्षद या उनके ऊपर स्तर पे जीवन जीने का मौका मिलता है। खूब मर्यादित होकर खूब अच्छे से काम करने का जो आनंद है उसका बहुत अलग है। और खूब मर्यादित होकर जबलपुर शहर के विकास के लिए सब मिलकर अच्छे से काम करें तो निश्चित तौर पर हमारा शहर महानगर बन रहा है, बनेगा। और हम सबको भी इस कार्यकाल को बहुत अच्छे से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और याद किया जाएगा। जो पार्षद साथी हैं उनके भी कार्यकालों को उनके वार्डों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखकर याद किया जाएगा। समय पर वेतन एक ठेकेदार को लेकर बार बार विषय उठता है। कम से कम 10 ठेकेदार हैं अलग अलग जगह जो नगर निगम में काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार की गड़बड़ी बार बार आती है। अधिकारियों ने लगभग 40 लाख रुपए विगत माह में ठेकेदार के काटे हैं। शो कॉज नोटिस भी दिया गया है। अगर महीने 2 महीने अगर सफाई कर्मियों का पैसा किसी ठेकेदार के द्वारा रोका जाता है तो निश्चित तौर पर ठेकेदार पर कार्रवाई की जाएगी। और अधिकारियों की गलती होगी तो अधिकारियों को भी निलंबित भी किया जाएगा, विभाग से हटाया भी जाएगा। में इसलिए हमारी सहमति थी क्योंकि वो प्रस्ताव या तो मुआवजे के थे या नामकरण के थे, और स्टेडियम मार्केट में व्यवसायियों का किराया बढ़ाने का मामला था। ये शहर हित के कार्य थे, लोगों की व्यक्तिगत परेशानियों का एक हल हो रहा था नगर निगम सदन की बैठक में। इसलिए हम पूरे विपक्ष ने इस बात पर हमने सहमति जाहिर करी है। सिर्फ अगर हमारा कहीं पर आपत्ति थी तो एक देश में एक चुनाव पे आपत्ति थी, क्योंकि अभी जातिगत जनगणना निश्चित तौर से शुरू होने वाली है। हमारा ये सोच थी कि जातिगत जनगणना के बाद सरकार और तय करेगी कि हमें किस प्रकार इस देश में चुनाव कराने हैं, वो एक अलग बात है, नगर निगम का विषय नहीं था। लेकिन बहुमत के आधार पर उन्होंने उसको विषय को भी पारित किया है। आज की सदन की बैठक में जो मुख्य मुद्दा था वो डोर टू डोर की अव्यवस्थाएं, रुके हुए विकास कार्य पीडब्ल्यूडी के, चाहे वो पार्षद मत के हों चाहे अन्य मत के हों। हमारे पार्षदों ने जिम्मेदारी से अपनी बात रखते हुए कहा कि 90 लाख का पार्षद होने के बाद भी आज विकास कार्य शून्य है, वार्डों में नहीं हो पा रहे, क्योंकि पिछला 24-25 के कार्य अभी तक वार्डों के नहीं हुए हैं। वर्तमान पार्षद मत का तो कहीं अता पता नहीं है। अन्य मत की ये स्थिति है कि 2-2, 3-3 बार टेंडर निकलने के बाद भी कार्य
भरने के लिए, टेंडर भरने के लिए कोई भी ठेकेदार आगे नहीं आता है। ये नगर निगम की नाकामी दर्शाता है। एक तरफ शहर के महापौर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी, ये दूसरी तरफ अगर टेंडर जारी हो रहा है तो ठेकेदार का ना भरना निश्चित तौर से दर्शाता है कि जबलपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली पूरी तरह से लचर हो चुकी है। पीडब्ल्यूडी के कार्य कोई करना नहीं चाहता है। AQI का फंड हमारी केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, शहर विकास के लिए, शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए हमें अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करती है। किस प्रकार हमारे अधिकारी कर्मचारी उस फंड का दुरुपयोग करते हैं, कहीं कंसल्टेंट के नाम से, कहीं गुणवत्ताहीन कार्य करा के, उसकी हमने प्रमुखता से बात रखी है। हम महापौर जी से भी जवाब चाहते थे, लेकिन अहमदाबाद में एक बड़ा घटनाक्रम होने के कारण सदन को बीच में लगभग स्थगित करना पड़ा और आने वाले समय में हम ये बात की जवाब मांगेंगे कि शहर हित में जो फंड आता है उसका क्या उपयोग होता है, क्या दुरुपयोग होता है, उसका पूरा विवरण हम लोग मांगेंगे। आज के किसी कारणवश सदन में हमने महापौर जी से वो चर्चा नहीं हो पाई। निश्चित तौर से AQI का फंड हमने प्रामाणिकता के साथ बताया है कि लगभग शहर में 2,88,00,000 के मॉनिटर शहर की गुणवत्ता को परखने के लिए लगाए गए थे और उस मॉनिटर को लगाने के लिए जो कंसल्टेंट नियुक्त किए थे उनको भुगतान लगभग 1,80,00,000 रुपये से 1,80,00,000 रुपये से ऊपर का हुआ है। मतलब अगर हम अपना कोई घर बना रहे हैं उसमें 50 लाख का खर्च हो रहा है तो हम आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट को उसमें 35 लाख का भुगतान करेंगे। एक हास्यास्पद बात है। यही जबलपुर नगर निगम में चल रहा है, सरकारी योजनाओं में पैसे का बंदरबाट। यही अब जबलपुर नगर निगम का एक में प्रश्न चिन्ह लगता आ रहा है। इसका हम सबूत मांग रहे हैं, सबूत के साथ हमने प्रस्तुत किया है, माननीय अध्यक्ष महोदय के सदन पटल में रखा है। महापौर जी से हम जवाब चाहते थे लेकिन अब जवाब किसी कारणवश नहीं मिल पाया। आने वाले समय में उनकी जवाब की अपेक्षा है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जबलपुर नगर निगम में केंद्र सरकार की योजना का फंड हो या राज्य सरकार की योजना का फंड, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। खासतौर से कंसल्टेंट नियुक्त करने के नाम से करोड़ों रुपये अधिकारियों की जेबों में जाते हैं। साहब अभी ये स्थिति है कि शहर की अर्थव्यवस्था डोर टू डोर की बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। जब से एक्सेल कंपनी का ठेका निरस्त किया गया है नगर निगम ने, 11 महीने हो गए हैं, डोर टू डोर की व्यवस्था चरमराई हुई है। हमारे वार्ड में, हमारा जोन क्रमांक 1 में हमारा वार्ड आता है, 6 वार्ड उसके अंतर्गत हैं। पूरे 6 वार्ड में 5 दिन से लेबर हड़ताल पर डोर टू डोर की। उनका कहना ये है कि 3 माह से हमको पेमेंट नहीं मिली है और 5 दिन हो गए हैं, आज वार्ड का कचरा नहीं उठ रहा है, पॉइंट के कचरे नहीं उठ रहे हैं। बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। इस कारण से आज हमको सदन में बैठना पड़ा। अधिकारियों पे इस पर सुध नहीं है। माननीय महापौर जी से अवगत कराया हम लोगों ने कि भाई 5 दिन से जब पेमेंट नहीं हो रही, 3 माह से पेमेंट नहीं हो रही है, इतना बड़ा बजट अपन लेके आए हैं, कर्मचारियों की पेमेंट हो नहीं रही है। आज हम सफाई कर्मचारियों का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा आपने निर्णय लिया सफाई कर्मचारियों का सम्मान करना। परंतु आज हमको ये देखना चाहिए कि उनकी आज रोजी रोटी, आज उनको जब 3-3 माह से जब उनको पेमेंट नहीं मिलेगी तो वो अपना घर कैसे चलाएंगे। हम ये चीज़ भी जानना चाहेंगे कि अगर इस दौरान जब आप वार्ड में जाते हैं तो किस तरीके की जनता की आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विगत 5 दिनों से बाढ़ की स्थिति ये बनी हुई है कि जहाँ से हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, लोगों का कहना ये है कि कचरा क्यों नहीं उठ रहा है, क्या कारण है, नगर निगम पेमेंट क्यों नहीं कर रही कर्मचारियों की, क्यों कचरा नहीं उठाया जा रहा है। फ़ोन आ रहे हैं, बाढ़ में लोग हम लोगों को बहुत बुरा भी बोलते हैं कि भाई पार्षद जी आपकी जिम्मेदारी है, और ये हम मानते भी कि जिम्मेदारी हमारी है। नगर निगम यदि कर्मचारियों को पेमेंट नहीं कर रहा है, परंतु जनता का कचरा हमको पॉइंट का उठाना पड़ेगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस बात को लेकर आज हम सदन पर बैठे, क्योंकि 5 दिन से लेबर आज हड़ताल पे, इस कारण से हमको वहाँ बैठना पड़ा, अवगत कराना पड़ा। आज महापौर जी ने सदन में बोला है कि विगत 7 दिनों के अंदर कर्मचारियों की पेमेंट की गई और कल से डोर टू डोर का कचरा कलेक्शन फिर से पुनः उसी स्थिति में चालू किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। सामान्य सदन की दूसरी बैठक में हमने अपने शंकरशाह वार्ड की वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। माननीय महापौर जी का कहना था कि 95% सीवरेज का काम हो चुका है, लेकिन हमने उनको अवगत कराया कि माननीय ऐसा नहीं है। हमारे वार्ड के 50% एरिया में अभी भी रोडों को खुदी हुई है और लोगों के आवागमन में समस्या बन रही है। बहुत जल्द पानी गिरेगा और वहाँ पे कीचड़ मचेगा तो आवागमन में बहुत सारी दिक्कत जाएगी। स्कूल भी चालू होने वाली बहुत जल्द, और उनसे आग्रह किया कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए। और एक रोड जो कायाकल्प के थ्रू हमारे वार्ड में रामपुर आज़ाद चौक से पचमढ़ा मंदिर, रामनगर होते हुए पचमढ़ा मंदिर तक बननी थी, जो 1.25 करोड़ की लागत से थी, वो रोड आधी बन के इस सीवर के कारण ही उसका फंड पता नहीं कहाँ चला गया, इसकी जानकारी नहीं। मेरे बार बार आग्रह करने पे महापौर जी को, कमलेश श्रीवास्तव जी इसके जो प्रभारी हैं, आज तक उस रोड को नहीं निर्माण कराया गया, जिससे क्षेत्र की जनता में बहुत रोष है और बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो रोड का निर्माण होता तो बहुत से क्षेत्र के लोगों को हमारे लाभ मिलेगा और इसमें कहीं ना कहीं हमारे नगर निगम का और क्षेत्रीय पार्षद का भी नाम होता है। आप भी देख रहे हैं कि रोड से परेशानी हो रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए News 69 के साथ। नमस्कार।